आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर आफ्ताब आलम मौजूद हैं। आप प्रमुख नेत्र सर्जन हैं इस बेल्ट के। हम उनसे जानेंगे कि इस गर्मी में किस तरह से आंखों को लेकर बीमारी है, उसका क्या समाधान है और क्या एहतियात बरती जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। शुक्रिया। इस वक्त गर्मी बढ़ रही है, धूल भी है, आंधियां भी आ रही हैं और एक तरह से अगर हम देखें तो कुछ लोगों की मैंने देखा कि आंखें लाल सी दिखाई दी। तो कोई बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा है, या फिर ये अगर जैसे आंखों में धूल चली जाए तो उससे समस्या पैदा हो रही है? जी, आपकी बात दोनों तरीके से ठीक है। आजकल ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास में ओपीडी में आ रहे हैं, वो 2 परेशानियों से ज़्यादातर जूझ रहे हैं। एक तो इस टाइम पे आँखें जो लाल आ रही हैं, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस भी, जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को फैल रहा है। मौसम क्योंकि थोड़ा गर्म है, तो ये ज़्यादा फैल रहा है। जैसे डॉक्टर साहब, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में किस तरह फैल जाता है? असलियत में इसमें होता ये है कि कभी-कभी अगर किसी की आँख में इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो आँसू अपना पोंछता है, उसके हाथ में लगा और इससे अब दूसरे इंसान से अगर वो हाथ मिलाता है, तो उस तक फैल सकता है। यानी कोविड में जिस तरह की जो चीज़ें फैलने पाई गई थी, उसी तरह से वायरल कंजक्टिवाइटिस में भी ये चीज़ रहती है। और इसलिए परहेज़ का तरीका यही है कि आप चश्मा का इस्तेमाल करें, ताकि आपका हाथ बार-बार जो आँखों पे जाता है, वो ना जाए, क्योंकि वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यानी दूसरे तक फैलने का तरीका है। एक एहतियात ये भी हो सकती है कि जैसे हम लोग अमूमन देखते हैं कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। जी, जी। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई उससे हाँ, अगर किसी की आँख प्रभावित लाल है या ऐसा लग रहा है कि उसकी आँख से पानी वगैरह भी आ रहा है, तो कोशिश की जाए इस चीज़ से परहेज़ किया जाए। जी। और अगर ऐसा ना हो पाए या आप मिला लेते हैं और आपको लगता है शायद इन्फेक्शन है, तो जैसे सैनिटाइज़र आप पहले इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइज़र या फिर हाथ धोएँ। जी। इस चीज़ को, जैसे कोविड में जो चीज़ हम ध्यान रखते थे, वो इसमें भी रखें। और जो लोग फैमिली से होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि कपड़े तौलिया अपने अलग रखें, क्योंकि एक सदस्य से दूसरे सदस्य पहुँचने के जो मेन सोर्स हैं, वो यही हैं, कपड़े, तौलिया या हाथ मिलाना। इन चीज़ों का परहेज़ रखें फैमिली। अच्छा, जैसे किसी की आंखें लाल हो रही हैं तो उसे फ़ौरन ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी। या बहुत से लोग थोड़ा ये भी कि उनकी धूल पड़ गई होगी या धूप में निकले हैं, इस वजह से लाल हो रही हैं, वो घर पे बहुत ट्रीटमेंट करते रहते हैं। कोई वो जो गुलाब जल आता है वो डाल लेता है, या कोई इस तरह से और चीज़ें कर लेता है। तो क्या ये तरीका ठीक है या उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, आँखें लाल होना और अचानक लाल होना किसी न किसी बीमारी को तो ज़रूर दिखाता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या ड्राई आई सिंड्रोम, ये जो आजकल बहुत चल रहा है, वो भी हो सकता है। आपको दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गुलाब जल का कुछ रोल है, लेकिन अक्सर लोग मेडिकल पे जाके कोई भी दवा जो वहाँ मेडिकल फार्मासिस्ट देता है, वो डाल लेते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, क्योंकि कुछ दवाओं का वायरल इन्फेक्शन में बहुत ही ख़तरनाक रोल है। तो हम क्योंकि मरीज़ को पूरी तरह देख के जो सही इलाज या ज़रूरत होगी, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, कितना वक्त लग जाता है अगर कोई इस चपेट में आता है वायरल की, तो कितना वक्त उसको ठीक होने में लगता है? ये थोड़ा-सा वेरिड है, लेकिन मैंने देखा है कि अमूमन 7 से 10 दिन तक भी लग जाते हैं। मतलब ये ना समझा जाए कि दवा स्टार्ट हो गई या हमारे इन्फेक्शन है और हम 2-3 दिन में सही हो जाएँ। ये इन्फेक्शन कभी-कभी 7 दिन, 14 दिन तक भी खींच सकता है। परहेज़ और दवाइयाँ, ये 2 चीज़ें होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे इसकी चपेट अगर हम देखें कि ये जो वायरल है, इसकी चपेट में किस तरह से आ जाते हैं? जैसे सब एक तो ये होता है कि हम कोई अगर किसी से टच में आया तो आ गया, लेकिन वैसे ही अगर इसको हम बचने के लिए कोई एहतियात बरतें हैं कि हम इसकी चपेट में नहीं आएँ, तो क्या हो सकता है? ज़्यादातर तो ये फैलने वाला रोग ही है, जो कॉन्टैक्ट से आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो ड्राइनेस, जो दूसरी एक समस्या है, उससे बचने की परहेज़ मैं ज़रूर आपको बता दूँ कि आप कोशिश करें कि जब बाहर धूप में जा रहे हों, तो चश्मे का बेहतर हो कि धूप में जो काला चश्मा होता है यूवी लाइट से बचाने वाला, वो चश्मे का प्रयोग करें। वो आपको धूल, मिट्टी और हवा से भी बचाएगा, जिसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है। कंप्यूटर वगैरह पे भी काम करें, तो उसमें भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाएँ, लुब्रिकेंट्स वगैरह होती हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि वो डॉक्टर की सलाह पे ही लें। जी। अच्छा, इसमें 1 सप्ताह के करीब लग सकता है अगर वो हो जाते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एहतियात ज़रूरी है और दूसरों को इससे बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल। जी।